नेत्र वाले हैं। इनका नाम सूरज ध्वज था पहले। आए वृंदावन मन माधुरी में भेज रयो, कहो जो ये पद सुन्यो रूप रस रास है। आए वृंदावन मन माधुरी में मैं भेज रहो। वृंदावन में आ गए भगवान श्री मदन मोहन जी के रूप माधुरी में इनका मन भिगा रहता है। कहो जो ये पद सुन्यो रूप रस रास है। जो पद आप गायन करते हैं वह पद रूप रस रास है। रूप रस के रास है, राशि है। सुंदर भगवान श्री मदन मोहन जी का, राधा कृष्ण भगवान का मंगलमय चरित गाते हैं, लीला गुणगान करते हैं पद बना करके। जा दिन प्रगट भयो गयो सत जो जन पै, जन पै सुनत भेद बाढ़ी जग प्यास है। मदन मोहन सूरदास जी महाराज, सूरदास मदन मोहन जी महाराज जो पद बनाते हैं उस पद में 1000 पांव होते हैं। वो पद दौड़ने लगते हैं। इस बात को नाभा गोस्वामी जी ने कहा है छप्पे में। प्रियदास जी महाराज कवित्त में कहते हैं कि जा दिन प्रगट भयो, जिस दिन उन्होंने नया नूतन पद बनाया उसी दिन वह पद 100 योजन दूर चला गया। 100 योजन माने 400 कोस दूर चला गया। वहां पर रसिक समाज में गायन हुआ। उनसे पूछा गया ये पद आपने कहाँ पाया? कहा आज ही सूरदास मदन मोहन जी ने बनाया है वृंदावन धाम में। वहां कहा? अरे वाह। जन पर सुनत भेद, जब भेद मिला तो बाढ़ी जग प्यास है। फिर तो लोगों को उस लीला पद श्रवण की प्यास बढ़ी। देखो सबकी अलग अलग प्यास होती है। किन्हीं को पानी की प्यास होती है, किसी को दूध की प्यास होती है, किसी को धन की प्यास होती है। भक्तों को भगवान के चरित पान की प्यास होती है। उसी में से कुछ भक्तों को रूप दर्शन की प्यास होती है। अलग अलग प्यास होती है। शरद पूर्णिमा श्री वृंदावन भयो मोछो भारी, उर्झी कुंडल यह पद गायो रसिक जनन सुखकारी। शरद पूर्णिमा की रात को सुंदर उत्सव हो रहा था। भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान सुंदर महाराज की लीला कर रहे थे। तो उसी लीला में उर्झी कुंडल, कुंडल उलझा केस में। कुंडल कहाँ उलझेगा? केस में। तो इन्होंने पद गाया उसी पर। वहीं पर एक सिद्ध महात्मा थे, सुन रहे थे, उन्होंने याद कर लिया और वे तुरंत सिद्धि के बल से 400 कोस चले गए। महात्मा को सिद्धि है। मन में उन्होंने सोचा, वे पहुंच गए वहां। वहां पर सुंदर भजन गायन हो रहा था। वहीं पर उन्होंने वे गायन किया। दिव्य सिद्ध सोनी सीख लियो अति सरस, सुनत मन भायो। सतजो जन पर होत महोत्सव, तहां जाय पद गायो। मिली श्रोतन यह भेद जनायो, धन्य संत की वाणी सुर नर
रसिक जनन को भावे ज्यो गंगा की पानी। पद क्या है? उर्झी कुंडल लटबे सरसो पीत पट बनमाल बीच आए। उर्झे हैं दो जन नैन निसो नैन बैन बैना निसो। उर्झी रहे चटकीली छवि देख लपटात श्याम घन। होड़ा होड़ी नृत्य कर रीति रिझी अंक भरे ताता थे कात मगन मन। सूरदास मदन मोहन रास मंडल में प्यारी को अंचर ले पोछत है श्रम कन। श्री मदन मोहन कृष्ण भगवान इतना नाच लिए कि उनको उनके मुखमंडल पर मुख चंद्र पर पसीना आ गया। तो वह श्री राधा किशोरी जी के आंचल से अपना पसीना पोंछने लगे। इसी भाव को देख करके श्री सूरदास मदन मोहन जी ने पद गाया और ये पद रसिक जनों को बहुत प्रिय लगा। एक बार की बात है, मथुरा में भगवान केशव जी के मंदिर में चोरी हुई। लोगों ने कहा चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। तो श्री सूरदास मदन मोहन जी ने सुना, कहा चोरी हो गई कहां? कहा भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में। कहा चोरों के गुरु के हम चोरी हो जाएगी? कौन कहा है? चौरा अग्रगण्य है वे, उनके यहां भला कौन चुरा सकता है? तो कहा वो ससुराल गए थे, वहीं पर उनकी साली ने सरोजनी ने चुरा लिया है और झूठे आरोप लगा रहे हैं चोरी हो गई। इस पर इन्होंने पद गाया तो लोगों को बहुत प्रिय लगा। कहां भाई चोरी जब सुन के भाव समाही, और चोर आयो नहीं श्याम गए ससुरारी। वे ससुराल गए थे, तहां सखिन चोरी करी हास्य कुशल ब्रजनारी। गहनो चुरायो माई काहू केशव राय को। इनके गहना भला कौन चुरा सकता है? कोई नहीं। इस प्रकार से इनका एक भाव था। सूर द्विज निज महल टहल पाए, चहल पहल ही ये जुगल प्रकाश है। सूर द्विज, वैसे पाठ होना चाहिए सूर ध्वज। इनका नाम था घर का सूर ध्वज। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। भगवान का भजन जी भर के किए, खूब संतों की सेवा किए। इसके बाद श्री ठाकुर जी के निज महल का सेवा प्राप्त किए। मतलब इशारा ये है कि भौतिक शरीर छोड़ करके दिव्य शरीर को प्राप्त किए और ठाकुर जी के नित्य लीला में प्रकट हो गए। भगवान को भजने वाले पुराना शरीर छोड़ करके दिव्य नया शरीर धारण करके भगवान की सेवा में उपस्थित होते हैं। वे मरते नहीं हैं, उनका मरना नहीं माना जाता है। इसलिए भक्त के शरीर छूटने पर उत्सव मनाया जाता है। भक्त का शरीर छूटता है तो कथा का आयोजन होता है, भजन कीर्तन, भोज भंडारा सब होता है विशेष रूप से। क्यों? क्योंकि ये भगवान से मेरे लिए है, भगवान से मिलनोत्सव है। ये श्री राम मिलनोत्सव, श्री कृष्ण मिलनोत्सव, ये मिलनोत्सव होता है। इसलिए भक्त की मृत्यु नहीं होती है। वे शरीर के चिंतन से परे हो जाते हैं, देहाध्यास से मुक्त हो जाते हैं। टहल पाए, ठाकुर जी के महल के टहल पाए तो चहल पहल ही है। आहा, हृदय में चहल पहल हो गया है।
अब आप जरा सोचिए कि जब ठाकुर जी के महल का सेवा मिल जाए, हृदय में चहल पहल तो होगा ही, हर्षोल्लास छा गया। जुगल प्रकाश है, हृदय में जुगल का प्रकाश है, आनंद है। मदन मोहन जू है इष्ट इष्ट महाप्रभु। मदन मोहन जिनके इष्ट हैं और फिर महाप्रभु जिनके इष्ट है, इसमें क्या आश्चर्य है। जिनके स्वामी मदन मोहन ठाकुर जी महाप्रभु इष्ट देव हैं, फिर उनके लिए क्या कहना है। आचरज कहा कृपा दृष्टि अनायास है। इनके ऊपर अनायास माने स्वाभाविक रूप से कृपा दृष्टि भगवान की है। भोर भयो सूरज हुए नहीं जागे, घनश्याम वात्सल्य रस में मगन पद गायो अभिराम। यद्यपि सूरदास मदन मोहन जी ने श्रृंगार रस परक विशेष पद गायन किए हैं, फिर भी वात्सल्य रस का भी खूब पद गाया है और रस में भी पद गाए हैं। लेकिन जिनके हृदय में जो रस प्रधान होता है, उन्हीं की विशेष चर्चा की जाती है। तो ऐसे सूरदास मदन मोहन जी का मंगलमय चरित्र हम लोगों ने सुना। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम।